तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग फ्लोरल मोटिव्स बनाना और उनको जोड़ना सीखेंगे। तो किस तरह से मैंने राउंड में जोड़ा है, आप किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो लास्ट राउंड, जो मोटिव का लास्ट राउंड होता है, उसी से जॉइनिंग प्रोसेस स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं मोटिव बनाना। सबसे पहले स्लिप नोट और बनाने के बाद 8 चेन बनेगा है। 8 चेन, तो बनाने के बाद 8 चेन बना के फिर उसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हुए एक रिंग बनाएंगे। ये हमारा सेंटर रिंग है और डबल क्रोशे का हेल्प के लिए 3 चेन, फिर एक चेन स्पेशली एक चेन, तो टोटल 4 चेन लेंगे। फिर एक डबल क्रोशे लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। तो रिंग को इसी तरह से एक डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते हैं। टोटल 18 18 डबल क्रोशिया और 18 चेन स्टिच। आप यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको चेन को राउंड करते हैं, राउंड को ज्वाइन करते हैं। सॉरी, अब 4 चेन लेंगे। यहाँ से फ्लोरल मोटिव का पेटल्स शो होगा। तो आप चेन स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे को एक साथ, फिर ये बबल स्टिच है। हाँ, ट्रिपल क्रोशे बबल स्टिच, इस तरह से पैटर्न दिखेगा। फिर 5 चेन बनाएंगे। अब फिर से ट्रिपल क्रोशे के लिए पहले डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशे का बनाएंगे और फिर चेन स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशे, और फिर इनको सबको एक साथ में करते हैं। ये सारे स्टिचेस को एक साथ, ये बबल स्टिच कहलाता है। तो बबल स्टिच से पैटर्न्स 5 चेन होंगे। फिर से डबल क्रोशे के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशे का, फिर चेन स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे को कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, तो ये डबल ट्रिपल क्रोशिया को लास्ट में सबको एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बबल स्टिच इसी तरह से बनता है। तो फिर 5 चेन, इसी तरह से 5 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया बबल स्टिच करते हुए कंप्लीट करना है। तो पूरा 18 पेटल्स बनेंगे। 18 लूप, 18 पेटल्स, 18 लूप्स। अब इसको ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा अलग चेन, 2 चेन लेंगे। उसके बाद फिर डबल क्रोशिया करते हुए इसको ज्वाइन करेंगे। इसे लास्ट वाला पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया करते हैं। ये इस तरह से ज्वाइन करने से हमारा धागा लूप के बीच में आ जाता है। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए 5 चेन लेंगे और फिर लूप में
सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से 5 चेन लेंगे और लूप नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। 5 लूप, 5 चेन, फिर लूप में सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट इसी तरह से इसको कंप्लीट करना। ये मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से सेंटर वाला मोटिव कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी जॉइनिंग उसी तरह से है। उसी तरह का 2 चेन लेंगे और फिर लास्ट लूप के ये में लूप में डबल क्रोशिया करते हुए इसको जॉइन करते हैं। ये हमारा सेंटर का मोटिव रहेगा जिसको हमने लास्ट राउंड कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट मोटिव जोड़ने के लिए बनाना है, उनका लास्ट राउंड इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि अब जो भी ज्वाइनिंग होगा वो लास्ट राउंड से ही। जैसे कि ये यहाँ देखिए, ये मैंने बनाया है जिसका लास्ट राउंड मैंने कंप्लीट नहीं किया, तो लास्ट राउंड से हम लोग उसको ज्वाइन करने के लिए उसके साथ मिलके ही लास्ट राउंड कंप्लीट ज्वाइन करते हुए ही लास्ट राउंड कंप्लीट होता है। तो 2 चेन लेंगे और फिर उसमें गेट में से पार लूप में से पार करते हुए फिर 3 चेन लेंगे और फिर इसमें फिर लूप में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट लूप में से पार करते हुए 3 चेन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, लूप में से पार करते हुए फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। इस तरह से 3 बार तीन लूप में ज्वाइन करना है। फिर 5 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे और उस मोटिव को पूरा राउंड को कंप्लीट कर देंगे। पूरा राउंड को कंप्लीट कर देंगे। फिर जुड़ गया 3 लूप जोड़ना है कि हमारा 6 पेटल इसमें 6 फ्लोरल मोटिव सेंटर वाले मोटिव से ज्वाइन करना है, तो उसके लिए 3 लूप में ज्वाइन करते जाना। थर्ड मोटिव को जोड़ने के लिए 2 जगह पर जोड़ना है, मतलब 3 इस मोटिव के साथ और उस मोटिव के साथ 3 लूप में जोड़ना। तो पहले मोटिव बना लियो, लास्ट राउंड इनकम्प्लीट रखते हुए और फिर इस तरह से आप ज्वाइन करते जाएंगे। 2 लूप चेन बनाने के बाद लूप से पॉकेट को पार करते हुए 3 चेन बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशिया में लूप को जोड़ेंगे। इससे 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट लूप में से पार करते हुए नीचे से तब आप 3 चेन बनाएंगे और फिर लूप में सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। इस तरह से 3 बार करेंगे इस मोटिव के साथ और 3 बार नेक्स्ट मोटिव के साथ। 3 लूप इधर जोड़ती है, अब 3 लूप इस तरह के इस मोटिव के साथ जोड़। तो ये डिजाइन, ये जोड़ने का प्रोसेस इस तरह से करना है। बनते जा रहा है इसी तरह से 2 चेन बनाने के बाद लूप में से पार करते हो को नीचे से लूप में से चेन 3 चेन बनाएंगे, फिर लूप में सिंगल। इसी पैटर्न को, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए
बाकी की और मोटिव्स को जोड़ेंगे। इस मोटिव का भी लास्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए सेम प्रोसेस, 5 चेन लेंगे और फिर लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो 5 चेन और लूप में सिंगल क्रोशे, इसी तरह से ये इसका लास्ट राउंड इसको कंप्लीट कर देंगे। और ये 3 हो गया सेंटर मोटिव के साथ, 3 मोटिव, 2 मोटिव जोड़ लिए। इस तरह करके 5 टोटल 5 अभी तक जोड़ चुके हैं। उसी सेम प्रोसेस इस तरह सेंटर वाला मोटिव के साथ 3 लूप और साइड वाले मोटिव के साथ ये 3 लूप, 3 लूप में जोड़ते हुए जोड़ ज्वाइन कर देंगे। अब ये लास्ट वाला लूप के लिए 3 साइड जोड़ना पड़ेगा, 3 लूप करके 3 साइड। तो सेम प्रोसेस वही है, बाकी इसको 3 तरफ से जोड़ना होगा। तो सेम 2 चेन बनाने के बाद लूप के नीचे से हुक को पार करते हुए इस तरह से फिर 3 चेन लेके सिंगल क्रोशे से जोड़ के फिर 2 चेन लेके नेक्स्ट लूप में से पार करते हुए 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, फिर 2 चेन। सेम प्रोसेस वही सेम ही है जोड़ने का। या तो आप सारे मोटिव्स एक बार बना के रखिए जिसका लास्ट राउंड इनकम्प्लीट हो, या फिर एक एक मोटिव बनाते जाइए और जोड़ते जाइए। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के तहत 7 मोटिव्स के साथ ही बनाए हैं, और बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, जितना चाहे बड़ा आप इसको जोड़ करके बना सकते हैं। इसी तरह से चलता जाएगा। तो है तो आप इतना बड़ा भी बना सकते हैं, या फिर आप जितना चाहे बड़ा इसी तरह से जोड़ जोड़ के बनाते जाइए। पेटल्स की वजह से खूबसूरत दिखाई देता है, जाल के बीच में फूल रखा हुआ है जैसे दिखाई देता है। तो मोटिव के साथ जुड़ गया और तीसरा मोटिव के साथ इस तरह से जोड़नी है। मैंने पतला जो धागा होता है उसका डबल स्ट्रैंड लेके बनाया है, आप ऊन से भी बना सकते हैं। और ये जुड़ गया, अब इसको लास्ट राउंड को इस मोटिव पर कंप्लीट करती हूँ। तो ये इसका भी जोड़ कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सारे मोटिव्स को 5 6 मोटिव सेंटर के साथ जोड़ दिए।
इससे ज़्यादा भी जोड़ जोड़ के बड़ा कर सकते हैं। अब लास्ट में पीछे जो धागा बचा हुआ है उसको सुई में से फिरो के और फिर पीछे उसको हाइड कर देना। तो ये बन गया हमारा आज का ये खूबसूरत सा मैट। आप कुछ भी पहन सकते हैं। थैंक यू।